नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो साथ उपस्थित प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। आशा करता हूं कि आप लोग खूब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए बिना विलंब किए हुए देखते हैं वीडियो को। देखिए, उप प्रधानमंत्री, इसके पहले मैंने क्या है आपको प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे से पूरा 2 वीडियो बनाया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि जो उप प्रधानमंत्री का पद है प्यारे बच्चों, एक ऐसा पद है गैर गैर संवैधानिक पद है। याद रखिएगा कि जो उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है, क्या होता है बच्चों, गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। और यह जो पद है, उप प्रधानमंत्री का जो पद है, ये किसके द्वारा सृजित किया गया? ठीक है, तो मंत्री परिषद के द्वारा सृजित किया गया। कहने का मतलब यह है कि यह हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें इसका कहीं जिक्र, कहीं वर्णन नहीं है, इसलिए तो इसको बोला जाता है गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, और दूसरी बात कि यह प्रधानमंत्री का जो पद है किसके द्वारा सृजित किया, किसके द्वारा बनाया गया, किसके सलाह पर, तो क्या बताएंगे, मंत्री परिषद के द्वारा सृजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है। और यह क्या होते हैं भाई साहब, यह दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। यह क्या होते हैं, किस प्रकार के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। कौन? उप प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसी काम से भारत से बाहर है या नहीं है, तो इनकी जगह पे कौन काम करते हैं? उप प्रधानमंत्री। अगर इससे तो दूसरा प्रधानमंत्री की बात कर जाएंगे, उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किसी कार्यवश अगर मान लीजिए नहीं है, तो उनकी जगह पे उप प्रधानमंत्री उनके सारे कामकाज को देखते हैं। ठीक, इसलिए क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात है कि अगर पीएम यानी कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या तो फिर उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या तो उनकी मृत्यु हो जाए, तब क्या उनकी जगह पर उप प्रधानमंत्री उनका पद ग्रहण कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसे किसी काम से आउट ऑफ इंडिया है या बाहर है, तब आप उप प्रधानमंत्री देखेंगे। लेकिन अगर वो त्यागपत्र देते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती हो, तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों उप प्रधानमंत्री इनके पद पर आसीन नहीं हो सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जानिएगा। ये छोटी छोटी बातें थी, आइए और देख लेते हैं। अब ये है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू के समय में कौन उप प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कौन उप प्रधानमंत्री थे? तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। किसके समय में थे? तो क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय उप प्रधानमंत्री के पद पर कौन आसीन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ और भी फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इनको सरदार की उपाधि भी मिली है। ये सरदार वल्लभ भाई, पहले वल्लभ भाई पटेल नाम था इनका, वल्लभ भाई पटेल। तो इसके बीच देख रहे, फिर यहाँ पे सरदार जुड़ा हुआ है। ये सरदार की उपाधि इनको कहाँ पे मिली है? ठीक है, तो सरदार की उपाधि प्यारे बच्चों बारदौली एक जगह है, तो वहीं पर इनको बारदौली की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। किस सन में दी थी? 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। किसके समय में थे? जवाहरलाल नेहरू के समय में थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और इसके बाद इनको जो सरदार की उपाधि मिली हुई है, ये बारदौली की जो महिलाएं थी उनको सरदार की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1928 में। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता है बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स वगैरह में कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक बात और है, बिस्मार्क। और ये भी पूछेगा कि भारत का बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली लौह पुरुष तो सब लोग जानते हैं, लौह पुरुष तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन जब पूछ देगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तब फंस जाएंगे लोग। तो क्या बताएंगे आप? भारत का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए, और मतलब इसके बाद और भी प्रधानमंत्री हुए जिनके समय में उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं।
नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किसका था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में कौन उप प्रधानमंत्री थे? उप प्रधानमंत्री, इनके समय में उप प्रधानमंत्री तब कौन थे प्यारे बच्चों? एल के आडवाणी। एल के आडवाणी, या इनका पूरा नाम क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे। किसके समय में थे? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ये प्रधानमंत्री थे और ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। मोरारजी देसाई, ये देख रहे हैं मोरारजी देसाई, ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। ये ठीक है, प्रधानमंत्री ऐसे याद कर लीजिए। ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो और ये बाबू जगजीवन राम, इनके समय में दो थे। याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो इनके समय में दो उप प्रधानमंत्री थे। कौन कौन? पहला बाबू जगजीवन राम, ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों। तो मोरारजी देसाई के समय में दो उप प्रधानमंत्री थे। पहले बाबू जगजीवन राम, ठीक है, और दूसरे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ये भी क्या थे? उप प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों। तो मोरारजी देसाई के समय में बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट है देवीलाल। ये देखिए देवीलाल है। तो देवीलाल दो बार उप प्रधानमंत्री बने, ऐसे समझिए कि देवीलाल दो बार उप प्रधानमंत्री बने। तो किसके किसके शासनकाल में, मतलब उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो पहला नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या बच्चों? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जब प्रधानमंत्री थे तो इनके समय में भी उप प्रधानमंत्री कौन बने? श्री देवीलाल जी। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में कौन बने थे उप प्रधानमंत्री? श्री देवी मत समझिएगा, देवीलाल जी। ठीक है, देवीलाल। हाँ, ये उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बीपी सिंह। क्या बोलते हैं? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इसके बाद एक और बने हैं चंद्रशेखर। क्या बच्चों? चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में भी उप प्रधानमंत्री कौन थे? देवीलाल जी थे। और एक फैक्ट और याद रखिए कि पूछता है, क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि युवा तुर्क के नाम से कौन प्रधानमंत्री जाना जाता था? युवा तुर्क के नाम से किस प्रधानमंत्री को हम जानते हैं? युवा तुर्क, उनका और कॉमन नेम जैसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर के जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में भी देवीलाल जी क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। और चंद्रशेखर जी को क्या कहा जाता है? युवा तुर्क। इनका निवास स्थान कहाँ था? बलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। और बाबू जगजीवन राम जी कहाँ रहने वाले? बिहार के। तो ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इस पर चर्चा कर लिया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।